अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं शवाल के 6 रोज़ों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के बाद सिर्फ 6 रोज़े रखकर आप पूरे साल के रोज़ों का सवाब हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ 6 रोज़े, लेकिन रिवार्ड इतना बड़ा कि हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत, तरीका और वो गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक गुजर चुका है, लेकिन इबादत का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शवाल का महीना हमें एक और सुनहरी मौका देता है अल्लाह ताला के करीब होने का। लेकिन कुरान पाक हमें ये भी सिखाता है कि इबादत रमज़ान मुबारक तक महदूद नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरतुल हजर आयत नंबर 99, और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन मौत आ जाए। यानी इबादत का सफ़र मुसलसल है और शवाल हमें यही सिखाता है। आज हम बात करेंगे शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत के बारे में। इनका सही तरीका क्या है, कब रखने चाहिए और वो अहम बातें जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया इसने पूरे साल के रोज़े रखे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। कुरान पाक भी हमें नेकी के अजर के बारे में बताता है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 160 में, जो एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना अजर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस्लाम में एक नेकी का अजर 10 गुना है। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े यानी 300 रोज़ों का सवाब, शवाल के 6 रोज़े यानी 60 रोज़ों का सवाब, दिन यानी पूरे साल 365 दिन। सोचे 6 रोज़े और पूरे साल का रिवार्ड। अब एक और अहम बात, शवाल के 6 रोज़े कब रखने चाहिए? ये सवाल बहुत ही कॉमन है। आप शवाल के पूरे महीने में किसी भी वक्त ये 6 रोज़े रख सकते हैं। लगातार भी रख सकते हैं या वक्फे वक्फे के साथ, दोनों तरीके जायज़ हैं। मसलन कोई चाहे तो ईद के फौरन बाद भी 6 रोज़े मुसलसल रख ले, या हफ्ते में 2 दिन करके भी रोज़ा रख सकते हैं। कुरान पाक हमें आसानी की तालीम देता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 में, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं। यानी दीन में आसानी है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन याद रखें ईद के दिन यानी यकम शवाल रोज़ा रखना मना है। अब एक और अहम मसला, कज़ा रोज़े शवाल के रोज़े से पहले रखने चाहिए। अब एक और अहम मसला कज़ा रोज़ों का है जो रमज़ान मुबारक के महीने में हो चुके होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी के रमज़ान मुबारक के कज़ा रोज़े बाकी हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के, तो पहले कज़ा रोज़े पूरे करें, फिर शवाल के 6 रोज़े रखें। क्यों ना कि हदीस पाक में आया है, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे यानी रमज़ान मुकम्मल होना चाहिए। ये बहुत अहम मसला है। कुरान पाक में है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 84 में, तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी करें। इससे मालूम होता है कि कज़ा रोज़े पूरे करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए पहले कज़ा रोज़े मुकम्मल करें, फिर शवाल के 6 रोज़े रखें। अब बारी आती है नियत और अखलास की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सही बुखारी शरीफ में बेशक। इसीलिए दिल से नियत करें, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखें। नियत कैसे करें? अब एक और कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, नियत कैसे करें? नियत दिल से होती है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं। आप बस दिल में इरादा करें, मैं अल्लाह ताला के लिए शवाल के रोज़े रख रही हूँ या रख रहा हूँ। आम गलतियाँ जो हर इंसान करता है, अक्सर लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। नंबर 1, सिर्फ सुना कर रोज़ा रखना बगैर नियत के। नंबर 2, कज़ा रोज़े छोड़कर पहले शवाल के रोज़े रखना। नंबर 3, समझना कि मुसलसल रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। नंबर 4, सिर्फ रिवार्ड के लिए रखना, सिंसियरिटी कम होती है। याद रखें अल्लाह नियत देखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
और इन्हें हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि खालस अल्लाह की इबादत करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक हमें बदलने आया था और रमज़ानुल मुबारक हमें ये भी सिखा कर गया है कि हम अल्लाह के करीब कैसे रह सकते हैं। अब शवाल हमें टेस्ट कर रहा है। क्या हम रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इबादत जारी रख सकते हैं? क्या हम सिर्फ 6 दिन अल्लाह ताला के लिए निकाल सकते हैं? ये 6 रोज़े सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार भी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला आसान करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं करना चाहते? ये 6 रोज़े सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को ज़िंदा रखने का ज़रिया भी है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शवाल के 6 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ, तब तक फी ईमानिल्लाह।